तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इस इक्वेशन के कितने रियल रूट्स होंगे। तो हम इस इक्वेशन को एक बार सॉल्व करते हैं। यह है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ऐसे करके x माइनस n का होल स्क्वायर तक इक्वल टू 0। तो हमें पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर का एक्सपेंशन है। वैसे ही x माइनस 2 का एक्सपेंशन होगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर का एक्सपेंशन होगा x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स। तो इसी तरीके से अगर हम हर एक ऐसी टर्म को एक्सपैंड करते जाए तो लास्ट तक ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस 2 इंटू एन इंटू एक्स इक्वल टू 0। अब इन सब का सम करना है। तो हमें पता है कि हर एक ये एक्सपेंशन में एक्स स्क्वायर तो आ ही रहा है, मतलब एन टाइम्स एक्स स्क्वायर आएगा, फिर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर ऐसे करके एन स्क्वायर तक आएगा। तो ऐसा बनेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तक प्लस अब एक जो टर्म आ रही है वो माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, फिर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 ऐसे करते करते माइनस 2 इंटू एक्स इंटू एन तक। तो माइनस 2x कॉमन लेके हम ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3 ऐसे करते करते n तक सम इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम इस सम को लिख सकते हैं, मतलब एन एक्स स्क्वायर प्लस ये है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर का सम। तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू ये है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम। तो इसका भी फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 0। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, यहाँ पर भी n है, तो हम n कॉमन ले लेते हैं। तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये जो n है वो मैं इधर भेज देती हूँ, तो 0 बाय n जो है वो 0 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 माइनस एक्स इंटू एन प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन के हमें बताने कितने रियल रूट्स होंगे। तो उसके लिए हम डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे 2। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो एक रियल रूट होगा, और d लेस देन 0 हुआ तो फिर उसका कोई रियल रूट नहीं होगा, 0 रियल रूट्स होंगे। तो अब d जो होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इंटू कॉन्स्टेंट टर्म। तो वही करेंगे हम। तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी मतलब कॉन्स्टेंट टर्म n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये है इसका डिटर्मिनेंट। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2n माइनस ये 2/3 इंटू ये हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 3 प्लस 1। और इसको सॉल्व करने पर हमें दिख रहा है ये बनेगा माइनस n स्क्वायर बाय 3, 2n से ये 2n कैंसिल हो जाएगा और प्लस 1/3। इसका मतलब 1 माइनस n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। ये डिटर्मिनेंट है और हमें पता है n जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब 1 माइनस n स्क्वायर जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट नेगेटिव है। तो इस इक्वेशन के 0 रियल रूट्स होंगे। तो इसका आंसर ए है।